Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So निफ्टी 430 पॉइंट अप हुआ डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ पॉज किया उसके बाद, और बैंक निफ्टी 760 पॉइंट अप है 1.52% एंड स्मॉल कैप 2.88% अप है. सो लेट्स ट्राई टू सी मार्केट को आज देखने की कोशिश करते हुए समझने की. तो आप निफ्टी में देख सकते हो यहाँ पे कैप डाउन हुआ था जो टैरिफ लगाया है उसके बाद, और वहां से हम 3-4 दिन से नॉर्मली अब जा रहे हैं. एंड जहां पे भी वो गैप डाउन हुआ था जहां से एग्जैक्टली वहां पे हम गए थे. सो व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस, और कहाँ पे लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. आप यहाँ पे चेज करेंगे तो रिस्क कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो नाउ व्हाट इज द सिनेरियो फॉर अस. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर मान लो यहाँ पे नीचे में मिलता है 22,390 से 300 का जोन है, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो लुक फॉर लॉन्ग. ऊपर में 23,070-80 और 100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है फिर ब्रेकआउट करता है, तब जाके वी कैन लुक फॉर लॉन्ग. सो बेसिकली ये एरिया एक एग्रेसिव एरिया होगा जहां पे वी कैन लुक फॉर लॉन्ग, या अगर मिल गया तो चांस. एंड दूसरा एरिया है कि इसके ऊपर जाके सस्टेन करके फिर करे तभी जाके वी कैन लुक फॉर लॉन्ग, या. सो बेसिकली मार्केट जैसे ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो फिर 23,650 से 24,000 के जो जोन है वहां पे जाने की कोशिश कर सकते हैं. सो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो वहां पे एक अच्छा लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. और अगर आप वीकली चार्ट भी देखेंगे और ब्रॉडली ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फर्स्ट देन सेकंड फिर ऊपर गए, मे बी यहाँ पे कहीं पे अगर हम यहाँ पे थर्ड लेग पूरा कर ले एंड फिर यहाँ पे टाइम करेक्शन करेंगे आसपास ऊपर में जाके फिर, सो दैट विल बी आइडियल सिनेरियो. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ टैरिफ की वजह से, उसके बाद कंटिन्यूस अप जा रहा है, और वहां पे एग्जैक्टली ये क्लोजिंग एरिया था, वहां पे फ्राइडे को ऑलमोस्ट ऊपर जाके है. सो नाउ लेट्स लुक एट द रेजिस्टेंस. सो ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए माइनर. नीचे में अगर बैंक निफ्टी जाता है यहाँ पे 50,280 से 110 112, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग, क्योंकि ये एक एरिया एक पुल बैक एरिया है. अगर यहाँ पे कहीं पे मिल गया, सॉरी यहाँ पे तो दैट विल बी अ गुड, मतलब वहां पे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिलेगा. दूसरा 51,500 के ऊपर अगर 51,500 के ऊपर जाके सस्टेन होता है फिर ब्रेकआउट करता है, वहां पे भी आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. एंड फिर उसके बाद बैंक निफ्टी कैन गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई एंड उस चीजों को मार्केट टारगेट कर सकता है. सो लुक फॉर लो रिस्क इन द पुल बैक. अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी. नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप. स्मॉल कैप इंडेक्स जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, जैसे यहाँ पे ये गया था और पुल बैक के बाद हम ये एरिया में टारगेट कर रहे थे, क्या यहाँ से भी इस तरह से ये एरिया में जाने की कोशिश करेगा तो पॉसिबिलिटीज है. जब तक बाजार अब ये रिसेंट लो को तोड़ता नहीं है तो पॉसिबिलिटी ऑफ पुल बैक कंप्लीटिंग इज हाई, या. सो वहां पे अभी तो अपने को ऑब्जर्व करना है, और मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में टाइम करेक्शन बाकी है. प्राइस करेक्शन हमने 70-80% कर चुके हैं. मे बी एक पुल बैक के बाद मे बी एक अगेन ये लो को काटे, सो मे बी 10-15% प्लस माइनस, बट द मेजोरिटी मुझे लगता है प्राइस का करेक्शन हमने किया हुआ है. फ्यू परसेंटेज मोर एंड देयर. इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई थिंक वी विल हैव मोर क्लैरिटी की टाइम करेक्शन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, या. और दूसरी चीज है, मार्केट जिस तरह से ये ट्रेंड टूटा है तुरंत वी शेप होना चांसेस कम है. क्यों? क्योंकि इतना बड़ा तेजी के बाद हम ये टूटे, तो मे बी वी कैन स्पेंड सम टाइम लाइक दिस एंड फिर नई तेजी की तरफ एक बार जाए. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.